हूँ कि इन मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाले बच्चों के लिए किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि कौन कहता है कि जमी में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमी में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा इतिहास नहीं बना सकता, कौन कहता है कि आभाओं में रहने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं पा सकता, और कौन कहता है कि देवभूमि उत्तराखंड का बच्चा इतिहास नहीं बना सकता। जो बच्चे मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठना जानते हैं, जो आभाओं में रहना जानते हैं, वही एक दिन इतिहास बनाते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें, चाहे वो स्वच्छता की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो डिटर्मिनेशन की हो, चाहे वो मोटिवेशन की हो, चाहे वो विल पावर की हो, अगर किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास हुआ है तो वो जीवन में ज़रूर सफल होता है। तो जहां आप स्वच्छता पे ध्यान रखेंगे, वहीं पर आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी याद रखिएगा अपने जीवन में। क्योंकि जो बच्चा इस समय ज़मीन में बैठा है, वो 6 से लेकर 12वीं तक का बच्चा, वही बच्चा कल एनडीए में, सीडीएस में, मेडिकल में, पैरामेडिकल में एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा प्रवक्ता, जैसे यूसर्क से हमारे सीनियर साइंटिस्ट आदरणीय नौटियाल जी यहाँ पर हैं, आरजे काफी आप ही के पहाड़ के एक होनहार पूरे भारतवर्ष में जिनको रेडियो जॉकी के नाम से जानते हैं, आपके गुरुजन अभी इतने अच्छी शायरी कर रहे थे, आपके बच्चे इतने एक्ट कर रहे थे, चाहे हमारे सैली भाई हो, ये तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो सब इस मिट्टी से हैं और इसी मिट्टी से बढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना फिजिकल, अपना मेडिकल, अपनी शरीर की जो आंतरिक शक्ति है उसको बनाए रखें। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना है तो बेटा हर कोई बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर कोई बच्चा आईएएस पीसीएस नहीं बन सकता, हर कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। लेकिन अगर उसका फिजिकल मेडिकल अच्छा है, उसके आचार विचार और संस्कार अच्छे हैं, अगर वो बच्चा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या जैसे भावों को रखता है, तो वो एक नेक इंसान बन सकता है। और इस देश को, इस युवा पीढ़ी को एक नेक इंसान की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब हमारे नौनिहाल नशे से दूर रहेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी व्यसनों से दूर रहेंगे। क्योंकि आप किसी माँ की ताकत हो, किसी बूढ़े दादा दादी के बुढ़ापे की सहारा हो, आप अपनी पिता की आन बान शान हो। और जो माँ बाप इस समय संघर्ष करके आपको विद्यालय में भेजते हैं, तो ये 8 घंटे अपने जीवन में संकल्प ले लीजिए कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसे भी अभाव रहें, कितने भी कष्टों का सामना करना पड़े, आज घोड़ा गाड़ी हो ना हो, आज पैसा हो ना हो, लेकिन कभी आप नशा नहीं करेंगे, आप कभी व्यसनों की ओर जाएंगे नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चा व्यसनों से दूर रहता है, जिस बच्चे को अपने माँ बाप की मेहनत का एहसास होता है, जिस बच्चे को अपने माँ का दर्द होता है, जिस बच्चे को अपने पिताजी की मेहनत और जुनून का एहसास होता है, उस बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो केवल इतना ही कहूँगा बेटा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कोटद्वार के इंटर कॉलेज से एक गंगा निकलनी चाहिए, इस कोटद्वार इंटर कॉलेज की इस प्रांगण से एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, इस कोटद्वार को व्यसन मुक्त बनाने के लिए एक गंगा निकलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए, इस कोटद्वार से एक गंगा निकलनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।